हेलो एवरीवन, चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे से हों। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो रहेगा बीएड सेकेंड ईयर का, क्लास बीएड सेकेंड ईयर, पेपर फर्स्ट जो आपका थ्योरी में चल रहा है वो, और यूनिट उसकी रहेगी थर्ड। ठीक है। और उसका जो मेन टॉपिक है वो है पाठ्यक्रम। ठीक है। तो बीएड सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है उसकी थर्ड यूनिट और टॉपिक है उसमें पाठ्यक्रम, क्योंकि ये जो कंप्लीट यूनिट है थर्ड यूनिट ये इसी पे डिपेंड है, पाठ्यक्रम भी। ठीक है। तो इसको ये भी, हालांकि ये टॉपिक दिया हुआ है बीएड सेकेंड ईयर की जो बुक है उसमें उनके लिए, बाकी जो पाठ्यक्रम जो टॉपिक है वो जरूरी नहीं है कि बीएड फर्स्ट ईयर वाले ही करें या सेकेंड ईयर वाले ही करें। इसको फर्स्ट ईयर वाले भी कर सकते हैं, सेकेंड ईयर वाले भी कर सकते हैं, पास आउट जो स्टूडेंट है वो भी कर सकते हैं। क्योंकि जो आप सी टेट के या जो भी आपके यहाँ टेट होते हैं स्टेट लेवल के, उनमें जब एग्जाम देते हैं या फिर कोई भी आप टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम देते हैं तो वहाँ आपकी ये कहीं ना कहीं काम आने वाला होता है। तो इसलिए स्पेशल बीएड सेकेंड ईयर का ही नहीं कहा जा सकता। हालांकि उनके बुक्स का एक पेपर का जो टॉपिक है उस वजह से मैंने यहाँ सेकेंड ईयर लिखा हुआ है कि सेकेंड ईयर का है, तो चाहें तो स्टूडेंट भी आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। तो बात कर रहे हैं हम पाठ्यक्रम की। ठीक है। तो आपकी जो थर्ड यूनिट है वो कंप्लीट जो है वो पाठ्यक्रम पर ही डिपेंड है, उसी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड जो भी शॉर्ट टॉपिक है वो है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पाठ्यक्रम जो है वही करना होगा, क्योंकि यहाँ पे इस यूनिट से आपके क्वेश्चन तो वैसे ही आने हैं जैसे बाकी से आ रहे हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और दो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे वो इसी से रिलेटेड रहेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इसमें इसका मीनिंग और डेफिनेशन बताना होगा, चाहे क्वेश्चन कुछ भी आए, लेकिन स्टार्टिंग जो आप करेंगे वो इसकी मीनिंग, पाठ्यक्रम क्या है और इसकी जो परिभाषाएं हैं वो क्या हैं, उनको लेके ही यहाँ स्टार्टिंग करेंगे। उसके बाद जो भी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं उसके अकॉर्डिंग आप उनका आंसर देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसका मीनिंग करना है। अब पाठ्यक्रम के अर्थ की अगर बात करें, मीनिंग की बात करें, तो ये आपको तीन तरह से बताना है। एक तो शाब्दिक अर्थ, एक संकुचित अर्थ में पाठ्यक्रम क्या होता है, एक व्यापक अर्थ में पाठ्यक्रम क्या होता है। शाब्दिक अर्थ में पाठ्यक्रम क्या है या पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ क्या है, संकुचित अर्थ क्या है और व्यापक अर्थ क्या है। तो तीन तरह से आपको यहाँ बताना है। तो अगर इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो जो पाठ्यक्रम शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के क्यूरिकुलम का हिंदी रूपांतर है। अंग्रेजी भाषा के क्यूरिकुलम से बना है पाठ्यक्रम। और जो अंग्रेजी भाषा का क्यूरिकुलम शब्द है ये लैटिन भाषा के कुरियर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। सी टेट में, एच टेट में या कोई भी आपके इस तरह के एग्जाम होते हैं उनमें इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, पाठ्यक्रम या लैटिन भाषा के कुरियर शब्द का हिंदी अर्थ क्या होता है या उसका अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये जरूरी नहीं है स्पेशल बीएड सेकेंड ईयर के लिए ही हो, आप लोग भी इस टॉपिक से हेल्प ले सकते हैं आपके जो भी एग्जाम होंगे उनके लिए। ठीक है। तो शाब्दिक अर्थ में पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा के क्यूरिकुलम का हिंदी रूपांतर है। और जो क्यूरिकुलम शब्द है वो लैटिन भाषा के क्यूरियर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। तो इस तरह से पाठ्यक्रम एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर बच्चा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। तो ये तो हो गया इसका शाब्दिक अर्थ। फिर आप इसका बताएंगे संक्षिप्त अर्थ में पाठ्यक्रम क्या है। तो जिस तरह से शिक्षा का संकुचित अर्थ है या संक्षिप्त है, उस तरह से ही पाठ्यक्रम भी संकुचित अर्थ में, पाठ्यक्रम क्या होता है कि संकुचित जो पाठ्यक्रम होता है इसमें, उसमें सिर्फ पुस्तकीय जो ज्ञान है, विषय वस्तु को बच्चा पढ़ता है, उसको रटता है, उसको समझता है और उससे बाहर वो नहीं जाता है। तो ये हो गया संकुचित अर्थ में। जैसे शिक्षा होती है ना संकुचित अर्थ में, चार दीवारी के अंदर दी जाती है, एक निश्चित समय होता है, एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, उसी को बच्चों को पढ़ना होता है। इसी तरह से पाठ्यक्रम जो है संकुचित अर्थ में वो यही है कि बच्चों को पुस्तकीय ज्ञान दिया जाता है। व्यापक अर्थ में पाठ्यक्रम क्या है, व्यापक अर्थ में पाठ्यक्रम में बच्चे पुस्तकीय ज्ञान के अलावा अनुभव के द्वारा सीखते हैं, या पुरानी पीढ़ियां नई पीढ़ी को जो हस्तांतरित करती हैं उससे सीखते हैं। ये जीवन भर चलता जाता है, क्योंकि शिक्षा जीवन भर चलती है, तो पाठ्यक्रम भी जीवन भर कहीं ना कहीं से जहाँ से बच्चे सीखते हैं अनुभव से, दूसरों से, तो वो जो पाठ्यक्रम है वो व्यापक स्तर पर होता है।
तो पाठ्यक्रम यहाँ 3 उसमें आ जाएगा। इसका अर्थ शाब्दिक अर्थ, संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ। इसके बाद फिर आप करेंगे इसकी परिभाषाएं। डेफिनेशन भी आपको साथ में सबकी करनी है। जो भी आप टॉपिक करते जाते हैं, जो भी आप आंसर उस टाइम लिखेंगे, वहां आपका अर्थ और परिभाषाएं, आप उसकी 2 से 3 परिभाषाएं आप लोग कर सकते हो। 3 तक कीजिए, बाई चांस आप एक भूल जाए तो 2 तो कम से कम लिख ही दो। तो यहाँ पे भी आपको पाठ्यक्रम की परिभाषाएं लिखनी है। तो जैसे अगर परिभाषाओं की बात करें तो ले कहते हैं कि जहाँ तक जीवन है वहीं तक पाठ्यक्रम है। मतलब जहां तक जीवन है वहीं तक पाठ्यक्रम है, जीवन पाठ्यक्रम का अंत वहां तक है जहां तक जीवन का है। इस तरह से भी लिख सकते हैं आप इसे। तो क्योंकि शिक्षा है वो जीवन भर चलती है, तो पाठ्यक्रम जो है वो भी जीवन भर ही हमें कहीं ना कहीं से मिलता रहेगा, जहां से हम सीखते रहेंगे। तो ये हो गया। हेनरी कह रहे हैं कि विद्यालय के अंदर बच्चों से जो भी क्रियाएं कराई जाती हैं वो सब पाठ्यक्रम में शामिल होती हैं। तो इस तरह से आपको इसकी 2 से 3 परिभाषाएं देनी है। तो जो भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे उसके स्टार्टिंग में आप इसे लिखेंगे और उसके बाद जो पूछते हैं आपसे वो करेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें और आपके क्या क्या टॉपिक आ सकते हैं, क्वेश्चन किस किस तरह से आ सकते हैं, किस किस के ऊपर आ सकते हैं। तो फिर आ जाता है, जैसे अब पाठ्यक्रम तो हो गया, पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों है, क्यों जरूरी है पाठ्यक्रम, इसका महत्व क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, पाठ्यक्रम के कार्य क्या है। तो ये जो 4 आपके क्वेश्चन बन सकते हैं और इनके जो पॉइंट्स आएंगे वो सब सेम रहेंगे, ये ध्यान रखना। तो आप इनके पॉइंट्स जो है एक के रेडी कर लीजिए, सब जगह ये अप्लाई हो जाएंगे। चाहे इसकी आवश्यकता पूछे, चाहे इसके उद्देश्य पूछे, चाहे इसके महत्व पूछे और चाहे इसके कार्य पूछे, तो वहां पे आप इन्हें कर लेंगे। और इसमें से जो आपका क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन इन्हीं में से आता है। इसकी आवश्यकता क्यों है, इसके उद्देश्य क्या है, इसके कार्य क्या है और इसका महत्व क्या है। इसके अलावा पाठ्यक्रम के प्रकार कौन कौन से हैं, उसके ऊपर पाठ्यक्रम के आधार कौन कौन से हैं, या पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं, इनके ऊपर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपको पता ही है, कंपलसरी होता है, फर्स्ट क्वेश्चन में आता है, उसको करना ही होता है। तो आप इनको अच्छे से कर लीजिए ताकि आपका जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन वहां पे आएगा उसको आप अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है। तो ये हो जाएगा, आवश्यकता, उद्देश्य, महत्व, कार्य, प्रकार, ये सब आपके हो गए। अब इसके प्रकार वगैरह डीपली तो नहीं हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डीपली कराए जाए, तो शॉर्ट में ही बता पाऊंगी मैं आप लोगों को। अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन बचता आता है, एक टॉपिक ही मान लीजिए कि पाठ्यक्रम के सिद्धांत क्या हैं, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है 16 मार्क्स में। जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे 16 मार्क्स के, उसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पाठ्यक्रम के सिद्धांत। अब इसमें आपसे सीधा सीधा भी पूछ सकता है कि पाठ्यक्रम निर्माण के मुख्य सिद्धांत क्या है, कि पाठ्यक्रम को बनाते टाइम किन किन सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। किसी भी शैक्षिक संस्थान के लिए जब पाठ्यक्रम बनाया जाता है या किसी भी शिक्षा के स्तर के लिए जब पाठ्यक्रम बनाया जाता है तो उसके लिए कौन कौन से सिद्धांत ध्यान में रखने चाहिए। तो मुख्य सिद्धांत क्या है, ये सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है। अब इसमें किस तरह से हो सकता है, तो देखिए, जैसे पाठ्यक्रम के मुख्य सिद्धांत क्या है, पाठ्यक्रम निर्माण की मुख्य पाठ्यक्रम के विकास के मुख्य सिद्धांत क्या है। किसी भी स्तर का अगर पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है या पाठ्यक्रम निर्माण किया जाता है तो उसमें किन सिद्धांतों का ध्यान रखा जाता है, या आज की जो सिचुएशन है उसके अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण में किन सिद्धांतों का ध्यान रखा जाए। तो इस तरह से आपका पाठ्यक्रम निर्माण में सिद्धांत क्या क्या होने चाहिए, कौन से सिद्धांत होने चाहिए, किन सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आएगा। अच्छा, अगर सीधा सीधा इस तरह से नहीं पूछेगा तो आपसे पूछ सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पर या प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाए, या किन सिद्धांतों का ध्यान रखा जाए। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय किन सिद्धांतों का ध्यान रखा जाए। माध्यमिक स्तर पर, या फिर इस तरह से देंगे, माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय किन सिद्धांतों का ध्यान रखा जाए, या फिर देंगे उच्च स्तर पर
पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय किन सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से सिद्धांत, पाठ्यक्रम के निर्माण में सिद्धांतों का ध्यान, किन किन सिद्धांतों का ध्यान रखें, कैसे पाठ्यक्रम को बनाया जाए, उसके ऊपर आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा। उसके बाद आपका एक इसमें आता है पाठ्यक्रम के प्रमुख आधार कौन कौन से हैं। पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख आधार क्या हैं। तो इसमें दर्शन जो हैं, दर्शनों के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण, ये मैं आप लोगों को लास्ट यूनिट में करा चुकी हूँ कि जो आदर्शवाद है उसके अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, प्रकृतिवाद है उसके अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, यथार्थवाद है उसके अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो ये आधार हैं, ये उसके बेस हैं, मेन बेसिस हैं ये आपको उसके किसके पाठ्यक्रम के निर्माण के। ठीक है, तो पाठ्यक्रम के जो आधार हैं, मुख्य आधार क्या क्या हैं, वहां से आपका क्वेश्चन हो सकता है और ये शॉर्ट में पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो इनको आप कर लीजिएगा कि आदर्शवाद ये पीछे आप कर चुके हैं, वैसे वहीं से आप इनको बस एक बार देख लेना कि यहाँ भी ये क्वेश्चन अप्लाई हो जाएगा। इस तरह ये जो आपका सिलेबस है बीएड का, ये इस तरह का है कि यहाँ अगर आपने एक जगह से कोई टॉपिक कर लिया तो वो कई जगह अप्लाई हो सकता है। फर्स्ट ईयर का किया हुआ सेकेंड ईयर में हो सकता है। तो इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये इसके आधार हो गए। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है कि पाठ्यक्रम क्या है, इसका अर्थ हो गया, इसकी विशेषताएं हो गई, इसकी आवश्यकता क्यों है, इस पाठ्यक्रम के कार्य क्या होते हैं, पाठ्यक्रम के उद्देश्य क्या होते हैं, पाठ्यक्रम के प्रकार क्या हैं, पाठ्यक्रम के को प्रभावित करने वाले घटक क्या हैं, पाठ्यक्रम के आधार क्या हैं, और जो इम्पोर्टेंट है इसका कि पाठ्यक्रम के सिद्धांत क्या क्या हैं, पाठ्यक्रम निर्माण में किन किन सिद्धांतों को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक में से आपका एक शॉर्ट आ जाएगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, और लॉन्ग के चांसेस पूरे सिद्धांत में से। ठीक है, अब इसमें आते हैं पाठ्यक्रम सिद्धांत के विभिन्न उपागम। तो इसमें 3 उपागम दिए हुए हैं, डिफरेंट अप्रोचेस टू कैरिकुलम थ्योरी। तो इसमें 3 अप्रोच दी हुई हैं आपकी। तो पहली तो है विषय केंद्रित, पाठ्यक्रम का विषय केंद्रित उपागम। ये क्या कहता है, इस उपागम में जो विषय वस्तु है उसको प्रमुखता दी गई है, उसके अनुसार पाठ्यक्रम बनाया गया है। तो इसमें आपको बताना है कि इसके गुण क्या हैं और इसके दोष क्या हैं, क्या क्या इसमें कमियां रह गई है, क्या क्या इसके फायदे हैं, वो हो जाएगा। दूसरा है बाल केंद्रित उपागम, जिसमें बालक को प्रमुखता दी गई है कि जो शिक्षा व्यवस्था है वो बच्चों के अनुसार हो, उनकी जो रुचि है, उनकी जो क्षमता है, योग्यता है, उन सबको ध्यान में रख के जो पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए वो इसमें बताया गया है। और फिर ये बताया गया है कि इसके गुण क्या है और दोष क्या है। और तीसरा इसमें आता है क्रिया केंद्रित। तो क्रिया केंद्रित में जो करके सीखने को ज्यादा प्रमुखता दी गई है कि बच्चे को इस तरह का एनवायरनमेंट दिया जाए कि वो अपने आप से कर करके सीखे। तो इसके गुण और दोष क्या है, तो ये 3 उपागम है। ठीक है, अब इसमें आपका एक लास्ट बचता है पाठ्यक्रम प्रक्रिया तथा पाठ्यक्रम सिद्धांत उपागम के विभिन्न तरीके। तो इसमें आपका एक इम्पोर्टेंट रहेगा पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया की नवीन प्रवृत्तियां कौन सी हैं, कि पाठ्यक्रम जो बनाया जा रहा है उसमें न्यूट्रिएंट्स क्या ऐड हो रहे हैं, क्या नई प्रवृत्तियां क्या आ रही हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या जरूरतें हैं, तो उसके अनुसार वो क्या क्या है, ये क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा। दूसरा जो 16 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, वो यहाँ से आने के पूरे चांस है। ठीक है, तो उसको आप यहाँ से कर लीजिए कि पाठ्यक्रम का जो विकास है, पाठ्यक्रम का जो निर्माण किया जा रहा है उसके विकास, ये जो नवीन प्रवृत्तियां कौन सी हैं, कौन सी नई चीजें इसमें ऐड हो रही हैं, कौन सी चीजें ऐड होनी चाहिए, उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपकी इस यूनिट में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए और एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन आपके जो स्टार्टिंग के क्यों, कैसे, उद्देश्य पाठ्यक्रम के, इनमें से आ जाएगा। और ऐसे टाइप जो क्वेश्चन है आपके, वो आपका रहेगा इसके सिद्धांत, इसके जो ये 3 उपागम है ये, और इसके विकास की जो नवीन प्रवृत्तियां हैं उनमें से। तो 2 क्वेश्चन इनमें से आएगा, आपके आएंगे दोनों क्वेश्चन इनमें से। और शॉर्ट क्वेश्चन आपका जो मैं आगे बता चुकी हूँ कि जो स्टार्टिंग में जो आपके टॉपिक्स हैं, शॉर्ट टॉपिक, उनमें से। ठीक है, तो इस तरह से आप इस यूनिट को तैयार कर लेंगे। तो पाठ्यक्रम पे ही डिपेंड करती है पूरी की पूरी यूनिट, और इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और अब इसमें
नेक्स्ट यूनिट बचती है, लास्ट यूनिट, वो करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।